दारमा घाटी की यह साहसिक यात्रा वर्षों से चली आ रही कल्पना का पूर्ण होना है, परंतु यह इतनी साहसिक होगी इसका तनिक भी भान न था। आइए इस अद्भुत यात्रा की ओर लिए चलें। श्री महा हिमालय की जय। जय श्री दुर्गा माई की जय। अद्वैत आश्रम मायावती से इस यात्रा की शुरुआत हुई सुबह के ठीक 7 बजे। महामाई एवं वैश्विक चेतना के केंद्र महा हिमालय की वंदना के साथ इस सफर की शुरुआत हुई। मायावती से तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर ऋकेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेकर हमने आगे बढ़ने की योजना बनाई। यात्रा के पहले पड़ाव का विश्राम कनाली छीना के पास सुबह के 10:30 बजे के आसपास हुआ। यहाँ से गगनचुंबी विराट हिमशिखरों को निहारते हुए हम पुनः आगे बढ़े। कुछ आगे बढ़ने पर ओगला के निकट पहाड़ के खूबसूरत रसीले मीठे काफल का आनंद लिया। चैत के महीनों में मिलने वाले यह काफल अपने आप में अद्भुत हैं, क्योंकि इस समय ठंडी जगहों यानी कि लोहाघाट चंपावत के आसपास इनका मिलना मुमकिन न था। चैत के काफल के बारे में ऐसे तो हमने सिर्फ गानों में सुना था, लेकिन आज ये कौन सा जगह है, ओगला में आके देख भी लिया। वाह, आपका किस्मत बहुत अच्छा है, ये काफल मिल गया हमें। काफल मिल गया। हाँ। टेस्ट कीजिए, बताइए क्या कैसा है काफल। लिए हमारे लिए अभी हम अस्कोट से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे हैं और अभी यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है जौलजीबी। देखिए ऊंचे गगनचुंबी चीड़ के वृक्षों के तले इस समय सुस्ताया जा रहा है। महाराज, तो बताइए इस यात्रा के बारे में, आपके कैसा अभी अनुभव कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी चल रही है यात्रा और हिमालय का दर्शन अभी होगा ऐसी आशा करते हैं। बहुत स्नो पीक्स दिखेंगे अवश्य अवश्य, और अच्छी घाटियाँ देखने को मिलेंगी ऐसी आशा करते हैं। चलिए आइए सर्वप्रथम जानते हैं दारमा घाटी कैसे पहुंचा जाए। इसका केंद्र बिंदु है धारचूला, जो कि पिथौरागढ़ जिले का एक छोटा सा कस्बा है। धारचूला से लगभग 20 किलोमीटर आगे आता है तवा घाट, जहां से 2 रास्ते बढ़ते हैं। यानी कि अगर आप ब्रिज पर चढ़कर जाते हैं तो आप सीधे व्यास वैली की ओर प्रवेश करते हैं, जहां की आदि कैलाश, ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर की यात्रा का मुख्य मार्ग है। बाईं ओर का कच्चा रास्ता कटता है दारमा घाटी की ओर। धारचूला से यह दूरी यूं तो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है, परंतु इसे पूरा करना मानो 700 किलोमीटर के बराबर थका देता हो। एक बात और, अगर आप इस मार्ग पर चलते हैं तो अपना फ्यूल टैंक हमेशा फुल रखें, क्योंकि धारचूला के बाद आगे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। इसीलिए यह बात हमेशा ध्यान रखें। बनाइए अपनी वो जो अच्छा मतपुर मुंशियारी इस तरफ है। हाँ, ये वाला रोड जो है ना, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, हल्द्वानी मुंशियारी पिथौरागढ़ मतकोट।
बिल्कुल। चलिए। नदी की तलहटी के पास, और इस स्थान का नाम है बलुआ कोट, यानी कि यह लगभग जलजेबी से 6 से तकरीबन 7 किलोमीटर के आसपास है। और ये जगह हमें सजेस्ट करी दीपू भाई ने, दीपक पुनिठा जी, जो कि धारचूला में NHPC में कार्यरत हैं, और उनके द्वारा एक होटल सजेस्ट किया गया है यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट करके, वहाँ पर है महाराज। जो जलजेबी है नाम, तो मुझे लगता है कि ये जलजेबी माने नदी सर्पीली आकार में मुड़ी हुई है, तो जलेबी की तरह कुछ फेरा बन रहा है, ये कारण हो सकता है, या आप कुछ अन्य कारण भी समझते हैं इसका? नहीं पता नहीं, क्या जलजीवी जैसा लगता है ना वो, जैसे जल के ऊपर जीव है ऐसे। कालांतर में वो बदल के जो है ऐसे कुछ हो गया होगा। गाँव वाले बता सकते। बलुआ कोट में भोजन के उपरांत आतिथ्य भाव की एक नई बात सीखने को मिली। खुद यहाँ पर न मौजूद रहते हुए भी दीपक पुनिठा जी ने हमारे जाने से पूर्व ही इस सब का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था। आखिरकार कैलाश मानसरोवर का यह रास्ता शुरू होता हुआ दाहिनी ओर का रास्ता धारचूला कस्बे की ओर जाता हुआ, और बाईं ओर ऊपर चढ़ता हुआ रास्ता तवा घाट की ओर ले जाता हुआ खूबसूरत झरनों के साथ ऊंचे जलप्रपात, जो कि मंद मंद मधुर संगीत सुनाते हुए इस सफर का आनंद बढ़ाते हुए। बड़ा ऊपर हूँ महाराज। तपोवन आ रहा है करके बोला था ना उसने। चलो तपोवन चला गया, बढ़िया, अच्छा काम हो गया। स्नो पीक दिखने लग गया हमारा, देखो कितना नजदीक में है ना। अद्भुत अद्भुत। उसमें हमें चढ़ना पड़ेगा क्या दीपक? उस सामने जो चढ़ जाएंगे उसमें क्या, चढ़ नहीं सके तो उड़ जाएंगे। फायदा हुआ ना। मोड़ों पर हॉर्न का उपयोग करें एवं इस साहसिक मार्ग पर जल्दबाजी बिल्कुल भी न दिखाएं, अन्यथा यह आपकी आखिरी यात्रा भी साबित हो सकती है। इसीलिए इस बात का सदैव स्मरण रखें और सावधानी बरतते हुए आने वाले वाहनों को निकलने दें। दुर्गम सड़कों से होकर आखिरकार तवा घाट पहुंचे हैं, और जैसे कि आप नाम से जानते हैं, तवा घाट किसी समय में अपने इस फोर्ट क्षेत्र के एक हाट बाजार के रूप में गुलजार हुआ करता था, मगर आज यहाँ पर सिर्फ अवशेष ही शेष रह गए हैं। किसी प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ता तवा घाट इस किसी खंडहर के रूप में बदल चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ जो ब्रिज है, अगर आप उस ब्रिज से सीधा चले जाएं तो कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश ओम पर्वत की ओर जा सकते हैं। ना ना खुलो खुलो। आगे से
खेला गांव हमारे निकट आ चुका है। और ऐसी सड़कों पर जहां दुर्गम दूर दराज ऐसी जगहों पर अगर आपके वाहन ख़राब हो जाए या कुछ ऐसी घटना घट जाए तो सहायता के लिए बहुत ही कम चीज़ें होती हैं। और जैसे कि आप ऐसी सड़कों पर अगर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि आपके साथ इस तरह की कोई घटना न घटे। और ठीक इसी तरह हमारे सामने एक गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है और वन वे है, जैसे कि आप जानते हैं पंचाचूली बेस कैंप जो कि चीन सीमा के तिब्बत की सीमा के निकट है और रोड पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब जब तक ऐसी जगहों पर दूसरे को मदद करना खुद की मदद करने के बराबर होता है, क्योंकि अगर हम उन्हें मदद करेंगे तो अल्टीमेटली वो गाड़ी निकलेगी और इस प्रकार हमारा भी रास्ता सुलभ हो जाएगा। दीपक तुम्हारा ये बहुत ही अच्छा लगा खाना। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तुमने खाना भी खिला दिया, उसके साथ हमको बोनस भी मिल गया खाने के साथ। तो अभी टनल क्रॉस कर दिया हमने। उत्पादन हमारा कर्म है, सुरक्षा हमारा धर्म है। तो अभी 2 घंटे लगेंगे। स्नो